रेडी स्टार्ट। महोदय, कुछ दलों को शिमला समझौता एक ऐसे बहाने के रूप में मिल गया जिसका उनके विचारों से लाभ उठाया जा सकता था और इस प्रकार उन्हें जनता का विश्वास फिर जीतने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन हमने देखा है उन्हें ऐसा करने में सफलता नहीं मिली है और जनता ने समझौते का अनुमोदन किया है। भारत के लोग भले ही पढ़े लिखे न हों, लेकिन जब जब निर्णय लेने का अवसर आया है उन्होंने असाधारण सूझबूझ दिखाई है। मैं निरक्षरता के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरा देश साक्षर बने, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पश्चिम के देश साक्षरता पर बहुत अधिक बल इसलिए देते हैं कि वे उसे किसी मामले की परख के लिए समझ और योग्यता का पर्याय मानते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के हैं वह भी किसी बात को समझने में गलती कर सकते हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर पाएंगे कि प्रत्येक स्तर पर हमारे लोग अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें क्या चीज़ प्रभावित करती है, उनकी समस्याएं क्या हैं। वे शायद कुछ समस्याओं को उनकी जटिलता के कारण समझ न पाते हों, लेकिन जिनका उनसे संबंध होता है उन्हें वे समझते हैं। इसीलिए अनेक मूल समस्याओं पर उन्होंने हमारे शिक्षित जनों की अपेक्षा अधिक परिपक्वता दिखाई है। इस मामले में भी उन्होंने तथ्यों को समझ लिया है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी और पिछड़ापन है। हमें किसी दिशा से भयभीत होने या अपने किसी पड़ोसी से खतरा अनुभव करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी शक्तियां हमारे पड़ोसियों को उकसाती रही हैं। अगर शक्तिशाली तत्व भारत से टकराव में दिलचस्पी रखते हों तो वे हमारे लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह हमारे हित में है कि हम आपसी मामलों में तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप करने की स्थिति से बचें। यही बात हमने शिमला समझौते द्वारा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समस्याएं हों उन्हें दोनों देश मिलकर हल कर लें और इसमें तीसरे देश के हस्तक्षेप का सहारा न लिया जाए। कोई भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता इससे शांति उपलब्ध हो जाएगी या नहीं। हम केवल शांति की आशा कर सकते हैं और प्रत्येक राष्ट्र को, चाहे वह किसी भी नीति का पालन करता रहा हो, भले बुरे परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम शांति की आशा करते हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि हम आत्मतुष्ट हैं या हम अपनी रक्षा संबंधी नीति त्याग बैठे हैं। प्रत्येक देश को हर समय अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें शांति के अपने प्रयासों के लिए भी कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए।
हमारे लिए पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपमानित करने की कोशिश करना सिर्फ इसलिए उचित नहीं है कि हमने युद्ध में उसे हराया है। महोदय, जैसा कि एक विद्वान ने कहा है, अगर मित्र देशों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ बेहतर व्यवहार किया होता तो हिटलर का उदय न होता और न द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ता। लेकिन उन्होंने उस देश को अपमानित करने की अदूरदर्शी नीति अपनाई। इसलिए प्रतिक्रिया स्वरूप जर्मनी में बदला लेने व एक और लड़ाई लड़ने की भावना ने जोर पकड़ा। इसलिए इन बातों पर तात्कालिक घटनाओं की दृष्टि से ही विचार नहीं किया जाना चाहिए। हमारा एक अति प्राचीन देश है। हमारा अस्तित्व हजारों वर्षों से रहा है और हजारों वर्षों तक रहेगा। इसलिए हमें केवल यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस वर्ष या अगले वर्ष या 5 वर्ष बाद क्या होगा। हमें देश के भविष्य की चिंता करनी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह भविष्य निर्भर करता है शांति पर, निर्भर करता है इस बात पर कि हम अपने सभी लोगों को अवसर की समानता प्रदान कर सकते हैं या नहीं। जिस प्रकार सीमाओं पर या विश्व रंगमंच पर टकराव की स्थिति से हम कमज़ोर बनेंगे, उसी से जो भी चीज़ देश में इस भावना का प्रसार करती है कि गरीब गरीब हैं और बने रहेंगे तथा अमीर अमीर हैं और बने रहेंगे, वह अधिकांश सामाजिक उथल पुथल का कारण बनेगी। और अगर समाज में अशांति है तो प्रगति संभव नहीं होगी, शांति संभव नहीं होगी तथा हर चीज़ के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। लोगों ने हिंसा का सहारा तभी लिया है जब उन्हें लगा है कि अब किसी भी तरह से प्रगति की ओर बढ़ना संभव नहीं रहा। मैं हिंसात्मक तरीकों के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उनसे कोई समस्या हल तो होती नहीं बल्कि अनेक नई समस्याएं पैदा हो जाया करती हैं। हिंसा से वह मूल समस्या भी जिससे लेकर वे चिंतित रहते हैं, यानी गरीबी और असमानता, वास्तव में हल नहीं होती। इसलिए चुनाव परिवर्तन और अपरिवर्तन के बीच न होकर शांतिपूर्ण परिवर्तन और हिंसात्मक परिवर्तन के बीच है। प्रश्न यह है कि क्या हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिसे हम रूप दे सकें, दिशा दे सकें, अथवा क्या ऐसा परिवर्तन अभीष्ट है जो अपनी मर्जी की राहों पर बढ़े और हमें पता ही न लग पाए कि वह हमें किधर ले जाएगा, भले ही इस सिलसिले में की गई शुरुआत अच्छे से अच्छे इरादों के साथ क्यों न हुई हो। हम देखते हैं कि हिंदू उग्रवाद मुस्लिम या ईसाई या सिख संप्रदायवाद का सामना न करके उसे बढ़ावा देता है। अगर इनमें से एक भी पनपता है तो दूसरे भी अवश्य पनपेंगे। इसी प्रकार अगर धुर वामपंथ होगा तो धुर दक्षिणपंथी
भी सुदृढ़ बनेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शांतिपूर्ण लोकतंत्री परिवर्तन का हमारा तरीका सफल बने। और मैं सोचती हूँ कि भारत की अधिकांश जनता ऐसे ही परिवर्तन के पक्ष में है। जो लोग ऐसा शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे दिखा दें कि इसके बारे में वे कितने गंभीर और निष्ठावान हैं।